जय हिंद। संसद हमारा टॉपिक चल रहा है। आज संसद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, अर्थात भाग कौन सा चल रहा है आपका? भाग 5 में संसद से संबंधित जो भी आपके आर्टिकल्स है वो आज हम सारे कवर कर लेंगे। ये संसद आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक था? 79 से 123। मैं 123 तक पढ़ाऊंगा आज आपको। एक्चुअल में क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि जब संसद आपकी पावर में नहीं होती, क्यों, जब आपने देखा होगा लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, कोई कानून पास करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अध्यादेश, जो कि राष्ट्रपति की शक्ति है, हमने उसे राष्ट्रपति में ऑलरेडी पढ़ लिया है, पर आज हम उसको 123 तक देखेंगे क्योंकि वो भी एक संसद की क्रियाविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने कुछ आर्टिकल्स देखे थे जो हमने शुरू किए थे आर्टिकल नंबर 79 से, याद है आप लोगों को? चलिए स्टार्टिंग बताइए, सबसे पहले आर्टिकल 79 में क्या है? हमारा संसद का गठन, बिल्कुल सही। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा, अर्थात राज्यों की परिषद, राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना, अर्थात किसका सदन? लोगों का या जनता का सदन। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या? पुनः समायोजन। ठीक है। आर्टिकल 83 क्या है? कार्यकाल, किसका कार्यकाल? आर्टिकल 84 किसकी? सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं। आर्टिकल नंबर 85 क्या? सत्र, सत्रावसान और विघटन। सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 86 संसद संबोधन का किसका विशेष अधिकार? संसद संबोधन का राष्ट्रपति का विशेष अधिकार। आर्टिकल 87 बिल्कुल सही, राष्ट्रपति का अभिभाषण। और अंतिम हमारा आर्टिकल हमने देखा था 88, क्या था? संसद के संबंध में किसके? मंत्री और महान्यायवादी किस आर्टिकल में है आपके? किसमें? 76, बिल्कुल सही, महान्यायवादी के विशेष अधिकार। इतने आर्टिकल्स आपको याद हैं? इनमें कोई प्रॉब्लम्स है? 79 से 88 तक अच्छे से याद है आपको? अब हमें 89 से हमारी सीरीज आगे बढ़ानी है आर्टिकल्स की। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। 79 संसद का गठन, 80 राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा, 81 लोकसभा की संरचना, 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, 83 सदनों की अवधि। अच्छा, लोकसभा की कितनी होती है? 5 वर्ष, राज्यसभा की 6 वर्ष। इन दोनों में स्थायी कौन है? स्थायी राज्यसभा, अस्थायी कौन है? लोकसभा। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यों की योग्यताएं। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक हो, उम्र कितनी? 25 या, और राज्यसभा के सदस्यों की 30 या उसके ऊपर, कितनी है? 30 वर्ष। 85 संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। 86
सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का विशेष अधिकार। 87 फिर की विशेष संबोधन अर्थात अभिभाषण। और 88 सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादियों के विशेष अधिकार। यहां तक पता है चीजें। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 89। देखो समझना बहुत आसान है। राज्यों की परिषद अर्थात क्या? राज्यसभा। 89 से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब आप लोग 88 के बाद चीजों को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। अब 89 पे एकदम रिफ्रेश स्टार्ट करते हैं। 89 में है राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अच्छा सबसे पहले ना आप एक सीरीज याद कर लो। 89 टू 98 कितने आर्टिकल्स हो गए टोटल? 9 आर्टिकल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 10 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं टोटल? 10 आर्टिकल्स हैं ये आपके। तो 10 आपको पता होना चाहिए 89 टू 98। अब देखिए राज्यों की परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अर्थात राज्यसभा में अध्यक्ष और अब थोड़ा सा जंप करते हैं हम, ठीक है। हम चलते हैं अब सीधे यहां पर 93 में। अब हम आते हैं 93 में। थोड़ा से आप छोड़ दीजिए, 4 आर्टिकल्स छोड़ दीजिए। अब 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये सीरीज आपको याद करने में हेल्प करेगी। देखो हमने जब आर्टिकल नंबर 79 देखा था उसमें संसद थी, फिर उसके बाद राज्यसभा आया था कि लोकसभा? राज्यसभा आई थी। तो हमेशा पहले कौन आता है? इतना आप याद रखिए, क्योंकि राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन भी बोलते हैं। तो उच्च सदन हमेशा ऊपर आएगा। सेम एज यहां पर 89 में पहले शुरुआत किससे होगी? राज्यसभा से शुरुआत होगी। तो राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद आप 3 आर्टिकल्स छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब देखिए उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना, ठीक है। यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे सभापति क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं देश के। जो राज्यसभा के आपके सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो वो सेम रूल इन आर्टिकल्स में नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें हटाने की प्रक्रिया तो उनके आर्टिकल में दी गई थी, दी गई है। राष्ट्रपति को कैसे राज्य की परिषद अपने वोट द्वारा और लोकसभा की सहमति से हटाएगी, वो हम उपराष्ट्रपति में देख चुके हैं। तो यहां पर केवल उपसभापति की बात हो रही है। तो अगर आप ये 4 आर्टिकल याद कर लेंगे, शुरू के 4, तो आगे के 4 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस आपको उसको राज्यसभा की जगह क्या करना है? लोकसभा। बस एक गलती मत करना, या सभापति मत लगा देना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करना व उसके रूप में कार्य करने की शक्ति। अर्थात दोनों ही सदनों में जब अध्यक्ष नहीं होते तो उनके कार्य करने की शक्ति या तो उपाध्यक्ष को दी जाती है या किसी अन्य सदस्य को दी जाती है। इस शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 91 में, ठीक है। सबसे पहले क्या? राज्यों के राज्य परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दूसरा उन्हें उनके पद का रिक्त होना या पद से उन्हें हटाया जाना। तीसरा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। और चौथा सभापति या उपसभापति उस समय अध्यक्षता नहीं कर सकता जब उसे पद से हटाने का प्रस्ताव विचार में चल रहा है। आई बात समझ में? सेम चीज यहां पर भी रहेगी। देखो उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन चल रहा है। अर्थात यदि पद से हटाने जाने की प्रक्रिया चल रही है या विचाराधीन है, किसको? अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को? अब दोनों की बात हो रही है यहां पर। उस स्थिति में वो अध्यक्ष के पद का कार्यभार नहीं संभाल सकते। क्लियर है ये चीज? सेम चल रही है लोकसभा राज्यसभा में। अब कुछ नहीं है, 8 आर्टिकल हो गए आपके। आपने 4 पढ़े, हो कितने गए आपके? 8 हो गए। और 97 में है कि सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति तथा उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। और 98 में है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कि आपका सचिवालय किसमें है? 98 में। संसद का जो सचिवालय है वो किसके अंतर्गत आता है? 98 के। अब देखो आप ही लोग मुझे बताओगे आर्टिकल नंबर 89 से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 89, चलो हम जल्दी जल्दी करेंगे।
कहाँ तक जाना है हमें? चलिए बताइए। राज्यसभा राज्यसभा के अध्यक्ष भी बोल सकते हैं आप, सभापति भी बोल सकते हैं, कोई अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, यही है। इसके अलावा कुछ? अब आप मुझे बताइए आर्टिकल नंबर 93। लोकसभा के अध्यक्ष, हम नाइन, हाँ सही है ना, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 90। उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना, बिल्कुल सही। इसको अपनी माइंड में ना थोड़ा सा रिकॉर्ड करते चलो, है ना, ये चीजें जरूरी नहीं है लिखने के बाद आप रटोगे तभी याद होगा, याद कर लो ना कि 88 तक आपको याद था, अब 89 से हम पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी सीरीज है, लोकसभा पहले राज्यसभा फिर लोकसभा फिर हम सचिवालय के बारे में देखेंगे। 94। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष का पद रिक्त व हटाया जाना, बिल्कुल सही। 91। क्या? सभापति व उपसभा, देखो सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के स्थान पर उपसभापति व या अन्य सदस्य द्वारा पद ग्रहण करने की शक्ति। क्या पद ग्रहण करने की? अध्यक्ष का पद ग्रहण करने की शक्ति। अब हम सेम चीज यहां समझते हैं। यहां पर क्या? अध्यक्ष की, यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं मैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सदस्य की पदभार करने की शक्ति। ठीक है। आर्टिकल नंबर 92। क्या है 92? शक्ति तो हो गई, ग्रहण कर लिया पद। अब ये होगा कि जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर किसी भी प्रकार का क्या, उसे पद से हटाने का विचार चल रहा है, तब तक वो अध्यक्ष का पद संभाल नहीं सकते। अर्थात अध्यक्ष पर पद से हटाए जाने का विचार है तो वह अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकते। क्लियर? सेम एज यहां भी, यदि अध्यक्ष को या सभापति को, या यहाँ पे उपाध्यक्ष भी है, यहाँ उपाध्यक्ष भी है, यहाँ पे भी सभापति या उपसभापति को हटाने का विचार है, राइटिंग पे मत जाना, जो बोल रहा हूं उसको सुनना, ठीक है, विचार चल रहा है, तो वह सभापति अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्लियर है? ये हो गए हमारे आर्टिकल नंबर 96 तक। फिर 97 में क्या था आपका? बिल्कुल सही, मैं इसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, दोनों ही सदनों की बात हो रही है कि वेतन भत्ते। और यहां हमारा 98 में है संसद का
सचिवालय। अब बताओ मुश्किल था क्या, आसान है, इजिली याद हो गया। अब आप मुझे बताइए जल्दी से एक बार बोलकर उसको, आर्टिकल नंबर 89 क्या है? राज्यसभा 80 हो गया, 90 में क्या है? 91 और 94, सॉरी 93। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुंह सबके चल रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर सचिवालय किसमें है आपका? 90। बस ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 98 तक देख लिया है। संसद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 99 में क्या है। सदस्यों द्वारा शपथ व, तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज ही नहीं है, सरल हो गया ये तो, 99 है ना। अब इसको याद कर लो, शपथ को आप 99 में आपको क्या मिलेगी? शपथ। सदन के सदस्यों की शपथ आपको किस में मिलेगी? 99 में मिलेगी। इसको याद ही कर लो आप, कुछ कुछ ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 99 अर्थात शपथ, किसकी शपथ? सदनों। जब तक शपथ नहीं मारोगे शतक नहीं हो सकता, ठीक है। तो शतक मारने के लिए शपथ लेना पड़ेगा उससे 99 में। और 100 में क्या है? सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम होने के बावजूद भी कार्य करने में सदस्य सदनों की शक्ति, अर्थात मतदान में कोई दिक्कत है, सदन में रिक्ति है या कोरम पूर्ण नहीं है, तब भी सदन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है कार्य करने के लिए, वोट वोट देने के लिए नहीं। कोई नया प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। परंतु आपने देखा होगा कई बार राज्यसभा में 5 सदस्य, 10 सदस्य, 15 सदस्य बैठे होते हैं, कभी देखिएगा अध्यक्ष बात करते होते हैं, गिनती के 20-25 सदस्य मात्र बैठे होते हैं या 15 सदस्य, तो ये तो कोरम से कम है। परंतु जो सदन की रूटीन कार्रवाई है उसमें रुकावट होती है क्या? वो चलती रहती है। ये शक्ति किसमें है आपकी? आर्टिकल नंबर 100, 100 में। तो आज हमने आर्टिकल्स का शतक पूरा कर लिया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 100 तक हम आ गए, अब हमें 123 तक जाना है। अब हम चलते हैं 1 2 3 4, जो सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित है। देखो, सीटों की रिक्ति से संबंधित क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 101, 102। सदस्यों के लिए अयोग्यताएं क्या क्या है, ये किस में बताई गई हैं? 102 में बताया गया है। किसमें? 102 में, ठीक है, रटना मत, 100 तक देख ली चीजें। देखो, हमने एक, पहले हमने थोड़ा विभाजन किया, डिवीजन किया। हमने डिवीजन किया 79 से 88 तक। हम इनको एक साथ लेके जाएंगे तो सब कुछ ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, बिगड़ जाएगा। 79 से हम गए थे कहां तक? 88 तक। फिर हम गए 89 से 98 तक, ठीक है। अब 99 और 100, 99 अर्थात क्या? शपथ और प्रतिज्ञान। 100 अर्थात कोरम और मतदान की स्थिति के बावजूद भी सदन अपनी कार्यवाही कर सकता है, उसकी ये शक्तियों के बारे में 100 हमको बताता है। अब सब भूल जाओ, भूल जाओ मतलब पुरानी चीजें हटा दो अभी। अब एकदम फ्रेश हमें देखना है 101 से। 101 है सदन की रिक्तियों से संबंधित। किससे? सदन की रिक्ति। 102 संबंधित है आपके अयोग्यताएं। किसकी अयोग्यताएं? अब यहाँ सदस्य की बात हो रही है, तो अर्थात राज्यसभा भी और लोकसभा भी, दोनों ही सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 103, अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित। जो अयोग्यता संबंधी प्रश्न आते हैं उसमें निर्णय क्या लिए जाएंगे उससे संबंधित, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा मैं। अभी केवल हम आर्टिकल याद कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान अभी केवल टॉपिक यानी टाइटल पर होना चाहिए, ठीक है। तो 103 क्या बोलता है? अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। क्लियर है? अयोग्यता, पहले हमने बताया कि अयोग्यताएं क्या होंगी, फिर हमने बताया कि अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय किस प्रकार से होंगे। अब 104 क्या कहता है, ध्यान से समझना। आर्टिकल 99 क्या है? शपथ व प्रतिज्ञान। आर्टिकल 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले, अब यहां मैं कॉमा लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पहले बैठने, कहां बैठने? सदन में बैठने या मतदान करने के लिए जुर्माना या योग्य ना हो या अयोग्य होने की या उसका प्रावधान। मतलब ये बोला गया है कि यदि आपने शपथ नहीं ली है उसके बावजूद आप मतदान, यदि मतदान कर रहे हैं या सदन की कार्यवाही में बैठ रहे हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर जो जुर्माना लगाया जाएगा या आपको योग्य या अयोग्य घोषित किया जाएगा, उस संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं? 104 में दिए गए हैं। एकदम सरल आर्टिकल्स हैं। कुछ आर्टिकल्स तो इतनी इजी हैं कि आपको वन लाइनर फैक्ट्स में याद हो जाएंगे, कुछ आपने पढ़े हुए हैं इसके आगे। तो ये किससे संबंधित है? सदस्यों की
अयोग्यता केवल 4 आर्टिकल है। सबसे पहले 101 सदस्यों की रिक्ति, पद की रिक्तियां, सीटों की रिक्ति। 102 सदस्यों की अयोग्यताएं। 103 संबंधी प्रश्न। और नंबर 4 104 तो उससे संबंधी प्रावधान किसमें है? 104 में है। क्लियर है? अब देखते हैं 105। देखो, ये सदन की शक्तियों से संबंधित है। सदन संसद के सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की विशेष अधिकार और शक्तियां। बस संसद के जो सदन है, उसके जो सदस्य हैं और सदन की जो समितियां हैं, उसके विशेष अधिकार और शक्तियां 105 में है। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। सारी सदस्यों की बात हो रही है यहाँ पे, केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्यसभा नहीं। ठीक है, चलो फिर से समझते हैं। 105 और 106। 105 क्या है? इसको सरल बनाए, केवल सदन और सदन की समितियों और सदन के सदस्यों के विशेष अधिकार। ठीक है, सदन, सदन के सदस्य, सदन की समितियों के विशेष अधिकार। और 106 क्या है? वेतन भत्ते, सदस्यों के वेतन भत्ते। अब हम शुरू से आते हैं 99 से। ठीक है, बोर्ड में मत देखिए, मुझे देखिए। 99 में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान। 100 में क्या है? कार्य करने की शक्ति। 101 में क्या है? क्या है? सीटों की रिक्तियां। 102 में क्या है? अयोग्यता। 103 में क्या है? अयोग्यता संबंधी प्रश्न। 104 में क्या है? तो जुर्माना और योग्य व अयोग्य होने का प्रावधान। 100 कहां तक हो गया? 104। 105 और उसके विशेष अधिकार। और 106। ठीक है, 106 तक हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, 107 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में क्या प्रावधान? बिल्स, विधेयक मतलब बिल्स। बिल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अच्छा, बिल्स के दो टाइप हमने देखे थे, प्राइवेट बिल्स और गवर्नमेंट बिल्स देखे थे, सरकारी बिल्स। अब हम देखते हैं 107 में क्या है। विधेयकों को पेश करने के संबंध में प्रावधान। बात खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा डीप नहीं जाना है। विधेयक को पेश करने के संबंध में प्रावधान किसमें? 107। विधेयक तभी पास हो सकता है जब हम सभी साथ साथ हो। क्या हो? क्योंकि विधेयक को पास करने के लिए किसकी आवश्यकता है? बहुमत की। और बहुमत तभी होगा ना जब हम साथ साथ होंगे। हम में मतभेद होंगे तो विधेयक पास हो सकता है क्या? तो साथ साथ अर्थात 107 याद रख सकते हो। 107 में क्या है? विधेयक। आप याद रख लो 107 यानी साथ मतलब विधेयक। विधेयक मतलब विधेयकों को पेश करने की प्रावधान या उससे संबंधित शक्तियां किसमें है? 107। 108 बहुत अच्छे से आपको पता है क्या है ये? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कब बुलाते हैं ये भी पता है हमें। कब बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन? कौन सी स्थिति? कौन सी स्थिति बोलते हैं उसे? डेडलॉक की स्थिति। क्या बोलते हैं? डेडलॉक की स्थिति जब उत्पन्न होती है, अर्थात गतिरोध की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तब राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं? ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। बिल्कुल सही। 109 भी आपको पता है, हमने धन विधेयक पढ़ा था, मनी बिल। मनी बिल जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि मनी बिल को प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया वो उसके एक पहले बताई गई है। किसमें? 109 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया इसमें बताई गई है। और धन विधेयक किसमें है आपका? तो पहले प्रक्रिया बता दी हमने 109 में, और 110 में फिर हमने उसकी परिभाषा बताई है मनी बिल की। याद आ रहा? मनी बिल कितने दिन रोक सकता है राज्यसभा? 7 दिन? 14 दिन? 14 दिन रोक सकता है, अर्थात अगर कुछ निर्णय नहीं देता है तो उसको क्या माना जाएगा? पारित माना जाता है। पता है? तो मनी बिल की परिभाषा, या केवल पूछा जाए मनी बिल किसमें है, तो किसमें है आपका? 110। और मनी बिल पेश करने की प्रक्रिया किसमें है आपकी? 109 में है। क्लियर है? 111 विधेयकों पर सहमति से संबंधित है, बिल्स पर सहमति से संबंधित है। ये हो गया 110 आपका। क्लियर है? 11 हो गया। हाँ, 111 की आपकी विधेयकों पर सहमति से संबंधित। 107 क्या था? साथ साथ
विधेयक को पेश करने के प्रावधान 108, ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट पार्लियामेंट 109, मनी बिल की प्रक्रिया 110, मनी बिल की परिभाषा और 111, विधेयकों पर सहमति 111, 112 जिसे आप जानते हैं बुडजेट के नाम से। इसलिए इंग्लिश पसंद नहीं है। क्या बोलते हैं इसे? बजट। बजट के नाम से जानते हैं। ये जिस शब्द से बना है वो है बकेट, ठीक है। अब वो बाल्टी वाला बकेट नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा आप लोगों को जब बजट पढ़ाऊंगा। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बजट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपका पता होना चाहिए बजट किसमें है आपका। तो हर साल याद रखना जो बजट पेश किया जाता है वो इस आर्टिकल की शक्ति के द्वारा पेश किया जाता है, आर्टिकल 112। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं 110, 108, 112 में कि बजट किस में था, 108 में था, 110 में था। तो 108 में है आपका ज्वाइंट सेशन, 110 में है आपका मनी बिल और 112 में है आपका बजट। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके। इसके बाद 113 अनुमान के संबंध में संसद की प्रक्रिया। अब कुछ चीजें केवल अभी देखो, क्योंकि ये जो है ना आपके अनुपूरक मांगे, विनियोग विधेयक, लेखा अनुदान मांगे, ये टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक्स। ये मैं आपको अभी 2 मिनट में नहीं समझा सकता। सरकार को जब फंड्स चाहिए होते हैं तो वो किस मांग को लेती है। सरकार का जब वार्षिक वित्तीय विवरण चल रहा होता है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि सरकार ने किसी चीज को लेकर, किसी योजना को लेकर या किसी सेक्टर को लेकर मान लीजिए 5,000 करोड़ का बजट बनाया, परंतु साल पूर्ण होने से पहले ही वो पैसा उसमें खर्च हो चुका है और 1,000 करोड़ की और आवश्यकता है या 500 करोड़ की और आवश्यकता है। ऐसी कंडीशन में जो सरकार है वो फिर से सदन के समक्ष क्या रखती है? मांगे रखती है कि हमें और पैसा चाहिए इस चीज के लिए, इस काम के लिए। तो ये सारी जो मांगे हैं और सारी निधियां, निधियां अर्थात पैसा आएगा कहां से? संचित निधि से आएगा क्या? आकस्मिक निधि से आएगा? आएगा कहां से आएगा? तो ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, निधियां और मांगे और बजट। सबसे पहले बजट पढ़ेंगे, फिर निधियां भी देखेंगे और फिर मांगे भी देखेंगे। फिलहाल आप जो आर्टिकल में लिखा है वो देख लीजिए, ठीक है। अनुमान के संबंध में संसद की प्रक्रिया, विनियोग विधेयक किसमें है आपका? आर्टिकल नंबर 114 विनियोग विधेयक, 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, बजट में जो पैसा खत्म हो चुका है ये चीज यहां मांगी जाती है आर्टिकल नंबर 115 के तहत, जिसे हम अनुपूरक मांगे, या इसको मैं अगर लिख दूं मांगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा क्योंकि सरकार मांगती है। अनुपूरक मांगे या अतिरिक्त मांगे। अनुदान मतलब समझते हो? अनुदान शब्द हम जब से पॉलिटी पढ़ रहे हैं हमने कई बार यूज किया। अनुदान सरकार देती है, अनुदान सरकार लेती है, लेती है संसद से लेती है ना। अनुदान सरकार संसद से लेती है, योजनाओं के लिए देती है, ठीक है। फंड्स बोल सकते हो आप इसे। तो अनुपूरक या अतिरिक्त मांगे या अनुदान। लेखा अनुदान, आप इसको आसान, ये सब छोड़ दो, केवल एक चीज याद रखो, लेखा अनुदान। क्या याद रखना है? किस में है? आर्टिकल नंबर 116। 115 और 116 की आप जोड़ी बना लो। 115 अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, और 116 लेखा अनुदान। क्लियर है? 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। यहां थोड़ी सी मुश्किल जाएगी आपको क्योंकि इनके शब्द थोड़े क्लिष्ट हैं, है ना। पर ये चीजें जब पढ़ेंगे हम टॉपिक में तो बहुत ही ज्यादा आसान है समझने में। फिर से देखते हैं, ये आपके वित्तीय मामलों से संबंधित आर्टिकल्स हैं। 112 क्या है? बजट। 113 अनुमान के संबंध में संसद की प्रक्रिया। 113। 114 विनियोग विधेयक। 114 में क्या है आपका? विनियोग विधेयक। 115 में कौन सी मांग है? अनुपूरक अनुदान या अनुपूरक मांगे। 116 115 में क्या है? 116 में क्या है? लेखा अनुदान। 117 में क्या है? इन आर्टिकल्स में बस थोड़ी सी मेहनत हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। इतने ही आर्टिकल्स में बस, बाकी ये मुश्किल थे क्या? चलो एक बार हम शुरू से आते हैं, 107 नंबर से आते हैं, ठीक है। 107 में क्या है? क्या है 107 में? ठीक है। 108 में क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट। 109 में क्या है? मनी बिल की प्रक्रिया। 110 में क्या है? मनी बिल। 111 में क्या है? विधेयकों के संबंध में सहमति से संबंधित प्रावधान। 112 में क्या है? 113 में क्या है?
आ, अनुमान से संबंधी प्रावधान 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। 115 में क्या है? बिल्कुल सही। 116 में क्या है? 117 में क्या है? विशेष प्रावधान। ये था 117। ठीक है, अब एंड करें। 18, 19, 20, 21 और 22 और फिर 23। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 ये सामान्यतः प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया की बात चल रही है। 119 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन। मतलब जो भी वित्तीय के संबंध में प्रक्रिया संसद फॉलो करता है वो कानून के दायरे के अंदर होनी चाहिए। वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। चलो ये तो अच्छी चीज पता चली कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में है आपकी? 120 में है। ठीक है, इसके बाद 121 संसद की चर्चा पर रोक से संबंधित। 122 अदालत देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ना, पर हम पढ़ेंगे सब, पढ़ना हमें सब है। ठीक है, 122 अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, हमें पता था कि जो आपका संसद है ये था आपका आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 120। अरे 2 तक था ना, 3 तो मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, 122 तक है मान लीजिए। तो हमने 79 से लेकर 121 तक सारी चर्चाएं कर दी कि संसद ये, संसद वो, अध्यक्ष ये, अध्यक्ष वो, पद रिक्ति। और लास्ट में एक पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर जो भी कार्रवाई संसद करती है वो अदालत के दायरे से क्या है? बाहर है। तो इस आर्टिकल को याद मत करो, बस दिमाग में डाल दो कि जो अंतिम आर्टिकल है वो अदालत से संबंधित है। और मोस्टली आप एक चीज देखोगे, चाहे आप सीएजी पढ़ो या चुनाव आयोग पढ़ो, वहां आपको अंतिम आर्टिकल यही मिलेगा देखने को, है ना, कि अदालत के दायरे से क्या है? बाहर है। पूरी चीजें समझा दी जाती है, उसके बाद लास्ट में लिखा जाता है कि अदालत के दायरे से ये बाहर है। तो वैसे ही अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। ये है आपका अंतिम आर्टिकल 122। 123 आपको पता है किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ऑर्डिनेंस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट से संबंधित है। क्योंकि जब भी आपकी जो सत्र होते हैं संसद के वो नहीं चल रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में कोई कानून हमें पारित करना है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास एक सुपर पावर है। उस पावर का नाम क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश वो जारी कर सकता है और जारी करने के पश्चात वो इंस्टेंटली उस कानून को देश में लागू करवा सकता है। कितने अधिकतम समय के लिए? 6 माह के लिए। परंतु यदि सदन की कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है तो क्या होगा? कितने समय के भीतर? 6 सप्ताह के भीतर। अगर सदन की सत्र शुरू हो चुका है और 6 सप्ताह के भीतर उस बिल को पास नहीं किया गया तो वो कानून कोलैप्स कर जाएगा, अर्थात वो अध्यादेश या वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये था आपका आर्टिकल नंबर 123। तो आपको मेहनत केवल किस में करनी है? 112 से लेकर 112 भी आपको पता है क्योंकि क्या है? बजट है। 113 से लेकर आपको केवल 122 तक चीजें देखनी। 122 भी आपको याद हो चुका है। 121 तक चीजें आपको देखनी, मतलब 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 आर्टिकल्स। बस ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आपको याद है। 114 आपका विनियोग विधेयक है। 115 आपका क्या है? अनुपूरक मांगे हैं। 116 आपका क्या है? लेखा अनुदान मांगे। तो चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें आपको बस रिवाइज करने की जरूरत है। संसद इसके बाद नहीं है, इसके बाद अब टॉपिक चेंज होंगे। ठीक है, संसद यहीं तक है। कहां तक? 122 और 123 तक मान सकते हैं हम उसे। तो हमने 123 तक संसद के जितने भी आर्टिकल्स थे, जितनी भी चीजें थी, वो हमने समझ ली। देखो 79 88 तक क्लियर है आपको। फिर 89 से आपको फॉर्मूला पता है, पहले राज्यसभा के 4 आर्टिकल्स, फिर सेम एज लोकसभा के 4 आर्टिकल्स, और उसके बाद उनके वेतन भत्ते, और फिर लास्ट में संसद का सचिवालय। फिर आपका आर्टिकल 99 आएगा जो बोलेगा क्या? शपथ और प्रत्येक ज्ञान। फिर 100, 101, 102, 123 तक। किसी आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम है जो समझ में ना आया हो? केवल इन्हें छोड़कर, इन्हें छोड़कर, क्योंकि ये मैं आर्टिकल में नहीं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा। इतने आर्टिकल्स को छोड़कर कोई ऐसा आर्टिकल है जो समझ में नहीं आया आपको? है कोई आर्टिकल? क्लियर है? तो एक बात अब आप बताओ, आपको ये आर्टिकल्स याद करने में कितना समय चाहिए? कितना समय लगेगा आपको? ईमानदारी से उतना ही बोलना जितना लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कल सुबह ले आएंगे।
ऐसे ला सकते हो चाहो तो, इतना मुश्किल है नहीं। कब सुना रहे हो फिर आर्टिकल्स? बेटा घर भेज दूंगा, अगले ही हफ्ते आना फिर। कब? कल सुना दोगे? अच्छा ठीक है, कल क्लास, कल तो हाँ ठीक है, सुना देना नेक्स्ट क्लास में। सुना देना नेक्स्ट क्लास में, आप मुझे सारे आर्टिकल्स बताएंगे कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से। केवल आप मुझे बताइए 79 से 122 तक बताइए, ठीक है? क्लियर है? जय हिंद।